हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर व्रत के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा व्रत। व्रत में हम लोग देखते हैं कि ये क्लास 10th के लिए हमारा होगा। हमारी क्लास रहने वाली है इस बार फॉर क्लास 10th यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में एक व्रत होता है, व्रत नामक चैप्टर होता है। व्रत में क्या होता है बच्चा, सभी बच्चे जानते हैं कि व्रत किसे कहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि भाई हमें जानना होता है कि व्रत होता क्या है आखिर में। व्रत जो होता है भैया, जैसे कोई भी एक समतल है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे हजारों बिंदु स्थित होते हैं। जैसे बिंदु 1, 2, 2, 3, 4, 5 हजारों बिंदु स्थित होते हैं। इस प्रकार से व्रत ऐसे बिंदुओं का पथ है। व्रत क्या है? पथ। पथ का मतलब क्या होता है भैया? रास्ता। ये देखिए, ऐसे बिंदुओं का रास्ता है जिसके किसी एक फिक्स पॉइंट, किसी एक निश्चित बिंदु से उस सभी बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि नियत होती है, अर्थात बदलती नहीं है। फिर इस दूरी को हम क्या कहते हैं? इस दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई लोग? त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, तो अब हम जानेंगे केंद्र है जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है, जो हमारे वृत्त के अंदर स्थित बिंदु होता है जिसे हम फिक्स पॉइंट कहते हैं, जिससे इस मार्ग में आने वाले सभी बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो? नियत होती है। उसी को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। और इस वृत्त के केंद्र से यदि वृत्त के बाहर कोई बिंदु T स्थित है और इस बिंदु T से हम वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचे, इस बिंदु T से वृत्त पर हम स्पर्श रेखाएं खींचे तो वो हमें कुछ इस प्रकार से आकृति मिलेगी। मैंने मान लिया पहली स्पर्श रेखा है TA और दूसरी स्पर्श रेखा क्या है? TB। अब इस पर आधारित हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे। हमारी प्रमेय क्या होती है भैया? देखिए, मैं हर एक प्रमेय का नंबर नहीं डालूंगा, अपने अकॉर्डिंग आप नंबर डाल सकते हैं, बिकॉज आपकी मनोहर रे की बुक में अलग प्रमेय नंबर पड़ा हुआ है। जैसे जो प्रमेय नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे है, हो सकता है वो प्रमेय आपकी बालाजी की बुक में सेकंड नंबर पे हो, मनोहर रे की बुक में अलग नंबर पे हो, एनसीईआरटी की बुक में अलग नंबर पे हो। तो इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबरिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है, आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डाल सकते हैं। और अगर जब पेपर में लिखने की बात आएगी तो हम लोग केवल और केवल लिखेंगे प्रमेय से। तो हमारी भाई पहली प्रमेय आज की क्या होने वाली है? प्रमेय नंबर 1। फर्स्ट प्रमेय आपकी होने वाली है, ये वृत्त है। वृत्त में केंद्र होता है। केंद्र पर मैंने मान लिया कि कोई दो बिंदु हैं A और B। A और B वृत्त पर स्थित हैं। इन दोनों से जाने वाली कोई एक स्पर्श रेखा ऐसे है और ये स्पर्श रेखा ऐसे है। ये दोनों परस्पर कहाँ पे काट रही हैं? T पे काट रही हैं। अब ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो परस्पर बराबर बराबर होती हैं। ये बात हमको याद रखना है कि अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो उस वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं जो दो हम खींचते हैं वृत्त पर, ये दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और सबसे मेन बात, जो वृत्त का केंद्र होता है O, इस केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है, क्योंकि हम लोगों को मालूम होना चाहिए केंद्र से परिध तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और ये त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है भैया? लंब होती है, यानी 90 अंश का कोण बनाती है। अब यहाँ पर 90 अंश है तो एक बात याद रखिए, ये वृत्त का बाहरी बिंदु है, वृत्त पर स्थित बिंदु है, परिध पर स्थित बिंदु, तो ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी, क्योंकि केंद्र से परिध तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये भी क्या होगी? स्पर्श रेखा पे लंब होगी। ये निशान कौन से कोण को दर्शाता है? 90 अंश के कोण को दर्शाता है। अब हम लोग जानते हैं ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये कोण O और कोण T आमने सामने बचे हुए दो कोणों का योग भी कितना होगा?
180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि चक्रीय किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भाई लोग? 360 होता है। तो ये 360 होना चाहिए। तो ये कोण है 90, ये कोण है 90, 90 और 90 180। तो बचे हुए दो कोणों का योग कितना होगा? 180। आपकी पहली प्रमेय ये कहती है कि इस केंद्र O से बाहरी बिंदु T पर जो रेखा मिलाई जाती है वो रेखा केंद्र पर बने हुए कोण और बाहरी बिंदु T पर बने हुए कोणों को समद्विभाजित करती है। ये हमको याद होना चाहिए कि केंद्र O तथा बाहरी बिंदु T को मिलाने वाली रेखा केंद्र पर बने कोण O व कोण T को समद्विभाजित करती है। अर्थात ये देखिए कोण नाम बताएंगे AOT, ये हाफ एंगल AOT बराबर होगा एंगल BOT के, तथा अब बाहरी बिंदु T पर बना हुआ कोण ATO बराबर होगा एंगल BTO के। ये दोनों क्या होते हैं भैया? बराबर होते हैं। अब प्रमेय के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी, वृत्त के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए। प्रमेय नंबर 2, प्रमेय नंबर 2 क्या कहती है कि कोई वृत्त है, वृत्त के बाहरी बिंदु T से, वृत्त में क्या होता है ये? केंद्र। बाहरी बिंदु T से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां A और B, ये दोनों क्या होती हैं भैया? बराबर होती हैं। वृत्त के बाहरी बिंदु T से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ब्रैकेट में लिख लेंगे वृत्त पर, की लंबाई बराबर होती है। अर्थात T से A बराबर होगा T से B। देखिए भाई, मेरी राइटिंग भी आप लोगों की तरह ही है और आप लोगों से शायद बहुत ही बेकार है, क्योंकि मैं भी एक ठीक ही ठाक छात्र रहा हूँ, लेकिन राइटिंग नहीं बनती। और मैथ वालों की तो राइटिंग आप लोग जानते ही हैं कि नॉर्मल ही होती है। सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है भैया, राधे राधे।